नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड का इतिहास। तो शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। तो आज हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में उसका बेस देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, उत्तराखंड के जो हमें इतिहास के जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उन्हें हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो उत्तराखंड के बारे में बेसिकली हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत हम उन्हें कहते हैं जिनमें हमें भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिले, या हमें उसमें रचनाएं देखने को मिलती है, या हमें उसमें जीवनियाँ देखने को मिलती है किसी के जीवन के बारे में, या उसमें हमें कविता या नाटक देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कविता पढ़ी होंगी या कोई नाटक पढ़े होंगे, तो वो क्या है? सारे साहित्यिक स्रोत हैं। या आप कोई इतिहास की बुक उठा लो, वो भी साहित्यिक स्रोत हैं। लेकिन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोत में भी आपके दो तीन प्रकार आ जाते हैं। तो देखिए, हमें धार्मिक साहित्य से भी उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, लौकिक साहित्य से भी, और लोक साहित्य से भी, और विदेशी साहित्य से भी। तो ये जो चार साहित्य हैं, इन्हीं सब से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले हम धार्मिक साहित्य देख लेते हैं। तो धार्मिक साहित्य में हम देख लेते हैं पुराण हो गए, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। तो इन सभी चीज़ों से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। पाली भाषा के साहित्य में भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत में भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत आप समझ गए होंगे कि साहित्यिक स्रोत से भी हमें उत्तराखंड के बारे में कई जानकारियाँ मिलती है। दूसरा है लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य किसे कहते हैं? जो कि सांसारिक है, जिसमें कि सांसारिक के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कविताएं हैं या नाटक है। इनसे भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हमें अष्टाध्यायी, कालिदास और राजतरंगिणी, इन सभी से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा बेस बता देते हैं कि हमें पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है लोक साहित्य। अब लोक साहित्य में क्या लोक साहित्य हम किन्हें कहते हैं? जिनकी रचना प्राचीन समय से हुई है, या आप उन्हें ये भी कह सकते हो कि जब जितना पुराना मानव है उतना ही पुराना हमारा लोक साहित्य है, जिसमें कि आपके जागर आ जाते हैं, पांडव नृत्य आ जाते हैं, घड़ियाला आ जाता है, पवाड़े आ जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा आदि इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य क्या है? कई लोग यूरोप से हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो भी चीज़ें देखी होंगी, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में वो चीज़ नोट की है कि यहाँ पर कौन सा राजा उस टाइम था, और भारत के बारे में या उत्तराखंड के बारे में कई चीज़ें उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखी है। तो वहाँ से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि वेनसांग है, तो वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, उसमें भी हमें उत्तराखंड के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत आपको पता चल गया होगा कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत उनको कहते हैं जितने भी पुरानी वस्तुएं हैं, आपका पुराना घड़ा हो गया, पुरानी मुद्राएं हो गई, या पुराना सवादान हो गए, पुरानी गुफाएं हो गई, वो सारा आपका पुरातात्विक स्रोत में जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत के भी तीन पार्ट हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल पे चर्चा करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में आपके आदि मानव देखने को मिलेगा। प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव थे जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जिसके कारण हमें वहाँ से लिखित स्रोत कुछ मिले नहीं है।
ठीक है। फिर हम आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत हमें मिले हैं और जिन्हें की पढ़ा भी गया है। ठीक है। तो अभी हम पहले प्राग ऐतिहासिक को कंप्लीट करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमें पाषाण उपकरण मिलते हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर के औजार मिले हैं, पत्थर की वस्तुएं मिली हैं, और हमें पाषाण उपकरण के अलावा उडियार मिले हैं। उडियार बेसिकली गुफाओं को कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो उडियार कई प्रकार के मिले हैं, जैसे कि लाखों गुफा है, ठीक है, लोईथाप जगह है, पेटसाल है, ठीक है, फल सीमा है, ठीक है। तो इतनी जो जगहें हैं हमें प्राग ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में देखने को मिलती है। ठीक है। आगे हम इन टॉपिकों पे विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बेस पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। अगला है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें लिखित प्रमाण है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। जैसे कि भारत के इतिहास में आप सिंधु घाटी सभ्यता देख लेते हो। ठीक है। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में हमें मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, सवादान मिले हैं, जैसे कि कप मार्क्स जिन्हें उखली कहते हैं। ठीक है। तो कई प्रकार की हमें पुरानी चीज़ें मिली हैं। ठीक है। ताम्र मानव आकृति मिली है, तांबे की जो मूर्ति होती है वो हमें मिली है। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत पे। तो ऐतिहासिक स्रोत में आपको पता है इसमें आपके राजा महाराजा लोग सारे आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि पुराभिलेख, या आपको इसमें अभिलेख देखने को मिलेगा, जैसे अशोक का अभिलेख हो गया। तो अशोक का अभिलेख आप इजीली पढ़ सकते हो उसे, वहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। ठीक है। कि उस टाइम राजा कौन था, किस किस के साथ युद्ध किया। ठीक है। और मुद्राएं हमें मिली हैं, स्मारक मिले हैं, रेखा चित्र मिले हैं। ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट देखिए, सान्नादेश। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, शासन द्वारा दिए गए सभी आदेश। ठीक है। जो कि अब प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा, लोकतंत्र। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे साहित्यिक स्रोत वाले पोर्शन से और डिटेल में आपको बताएंगे। अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।